दोस्तों नमस्कार। आज हम इस कड़ी में, जो कि एक सीरीज़ हमने शुरू की थी, श्रृंखला शुरू की थी आज से करीब 8 दिन पहले, कि हम 2025 से पहले कुछ ऐसी बातों के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करेंगे। दोबारा से हम रीथिंक करने की कोशिश करेंगे और अपना बेस्ट वर्जन बनने के लिए हम 2025 में जाने तक हम अपनी तैयारी कर लें। कुछ शब्दों के ऊपर, कुछ बातों के ऊपर हमने चर्चा अभी तक की है। थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत समय दिया है, लगभग अपना 50 से 55 मिनट का समय अभी तक आप दे चुके हैं। 9-8 वीडियोज़ सो फार। अभी मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आने वाला वर्ष, कैलेंडर वर्ष 2025 आपके परिवार के लिए, आपके सगे संबंधियों के लिए, आपके लिए बेहतरीन वर्ष हो, बेहतरीन वर्ष बन सके। आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और खुशहाल रहें। इतनी प्रार्थना के साथ आइए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो है उसमें हम कुछ की एरियाज़ के ऊपर बात करने वाले हैं, जिन की एरियाज़ के ऊपर हमें फोकस करना है, सो दैट हम अपने आने वाले समय को बेहतर बना सकें और 2025 को हम अपने जीवन का बेहतरीन वर्ष बना सकें। वो कौन से शब्द हो सकते हैं, कौन से जो की एरियाज़ हो सकते हैं, उसके ऊपर आज हम चर्चा करेंगे। मैंने 9 की एरियाज़ आइडेंटिफाई किए हैं। आप भी इसमें मुझे सप्लीमेंट करें कि कहीं पे अगर कुछ और की एरिया ऐसा लगता है कि जहाँ पे फोकस करने की आवश्यकता है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन करें उसको। या फिर आप जैसे हम बोल रहे हैं कि जैसे लर्निंग में कभी भी ऐसे विराम नहीं आना चाहिए, तो हम तो सीख ही रहे हैं, सीख ही रहे हैं, सब लोग सीख रहे हैं, तो एक दूसरे के साथ अच्छे से शेयरिंग करके हम लोग जो है वो अपने आप को बेटर बना सकते हैं। अब 9 की एरियाज़ में सबसे पहला आता है फिटनेस। फिटनेस इज़ फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। फिजिकल फिटनेस का मतलब है कि हम अच्छी ढंग की डाइट लें, अच्छा न्यूट्रिशनल फूड जो है उसको इनटेक करें, अच्छी एक्सरसाइज करें, फल फ्रूट सब्जियां जो लाइव फूड है उसको अपनी ज़िंदगी में जगह दें, एक्सरसाइज करें। और जो लाइव फूड में, जैसे मैंने बोला, एल्कलीन जो हमारा भोजन है वो लगभग 60 से 70% हमारा भोजन होना चाहिए। भोजन का पार्ट जो है वो एल्कलीन होना चाहिए, बेसिक इन नेचर होना चाहिए। सेकंड इज मेंटल। फिटनेस का मतलब यहाँ पे ये है कि हम लर्न करते रहें, नई चीज़ें सीखते रहें, नई नई संभावनाओं की तलाश करते रहें और फेल होने से डरे ना, हम गिरने से डरे ना। बस डरना है तो केवल दोबारा नहीं उठने के उस कड़ी में जो अब हमें डरने की आवश्यकता है कि मैं कहीं ऐसा ना दब जाऊं कि मैं बस उसके बाद मैं उठ ना पाऊं, या मैं उठूं ना, या मैं दोबारा से शुरू करने के लिए तैयार ना हो पाऊं। बस उससे डरना है, लेकिन फेल होने से, इनोवेशन करने से नहीं डरना है, नए नए एक्सपेरिमेंट करने से नहीं डरना चाहिए। थर्ड इज इमोशनल। इमोशनल मीन्स, इमोशनल में ये है कि भावनाओं को व्यक्त करने के सही समय पर सही भावनाएं व्यक्त करने की हमारे अंदर फिटनेस होनी चाहिए। उसका मतलब ये है कि अच्छे माहौल में आप खुश हों, और थोड़ा गमगीन माहौल है तो उसमें आप ऐसे हों, खेलने के समय खेलें और प्रेजेंट में जीने का प्रयास करें। वही भावनाओं को नियंत्रण करने का एक तरीका हो सकता है। सेकंड मतलब कि हमारा 9 की एरियाज में पहला आ गया हमारा जो हमारी फिटनेस है, सेकंड आ गया हमारा फैमिली। फैमिली में देखिए, सब लोग ये कहते हैं कि हमारे धीरे धीरे लोग जो हैं वो आपसे दूर भी हो सकते हैं, लेकिन फैमिली की जो सपोर्ट है या फैमिली की जो मॉरल सपोर्ट होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो सभी को फैमिली की इंपॉर्टेंस को समझना है। पेरेंट्स को, अपने पेरेंट्स को, ग्रैंड पेरेंट्स को, अपने माता पिता को और बच्चों को आपस में ताया ताई, चाचा चाची, ये सब जॉइंट फैमिली का जो हिस्सा है ये बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग पिलर का काम करते हैं जी। तो अगर हम फैमिली के सभी लोगों को विद ड्यू रिस्पेक्ट उनके साथ अपना व्यवहार अच्छा रखेंगे तो फैमिली जो है वो एकदम यूनिट की तरह काम करती है और बहुत बड़ी एक मेंटल सपोर्ट होती है, साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है, सबके लिए साइकोलॉजिकल सपोर्ट होती है। इसलिए फैमिली को इंपॉर्टेंस दें। थर्ड वन इज वर्ड्स। अपने शब्दों का चयन बहुत अच्छे से करें। बहुत अच्छे शब्दों का मतलब है जो प्रेरक हों, दूसरे को जागृत करने वाले हों, एक दूसरे के लिए जो नई संभावनाओं के दरवाजे खोलने वाले शब्द हों। ऐसे शब्दों का प्रयोग आपकी दिनचर्या में, हमारी दिनचर्या में होना चाहिए। अच्छे, पॉजिटिव, सकारात्मक शब्दों का प्रयोग करना है, निंदा से बचना है और हमेशा अप्रिशिएट करने के लिए और थैंकफुल होने के शब्दों के जैसे शब्द जो हैं वो प्रयोग करने हैं। उसके बाद फाइनेंस के ऊपर जरूर ध्यान देना है जी। फाइनेंस एक ऐसा है कि हम बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन पैसा बहुत कुछ है। हम ये बोलते हैं कि पैसा सब कुछ नहीं है, ओके, लेकिन पैसा
बहुत कुछ है। उसी ने बोला है पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम भी नहीं है। तो पैसा मतलब ये है कि आपको एक मेंटली, एक आपको एक इमोशनली, या आप ये कह सके साइकोलॉजिकली एक ना आपको कुशन देता है, हमें कुशन देता है। तो जो लोग अर्न कर रहे हैं वो अपने फाइनेंस को अच्छे से मैनेज करें। जो लोग अभी अर्न करने के लिए कुछ काम की तलाश में हैं उनको भी ये कहना चाहूँगा कि अपने एक्स्ट्रा खर्चों को बचाकर आप सेविंग की आदत अभी से डाल लें, बच्चों के अंदर सेविंग की आदत डाल लें। मैं अक्सर ये देखता हूँ कि हम लोग ऐसा कुछ जंक खाने के लिए दिन में अगर देखें, ध्यान से देखें, 150 रुपये हम खर्च कर देते हैं। मतलब स्टूडेंट होने के नाते हम इतना खर्चा कर देते हैं, लेकिन उससे हमें कोई न्यूट्रिशन नहीं मिला, बल्कि हमने सिर्फ अपने शरीर को उससे नुकसान पहुंचाया है। अल्टीमेटली वो अगर मैं सेव करता चलूँ, अगर 50 रुपये मैं सेव करूँ तो 1500 रुपये महीने का बचता है। कभी किसी ने काउंट करने के लिए अगर इसको बच्चों को ट्रेनिंग दी जाए, जिसको हम बोलते हैं गुल्लक की कल्चर जो है उसको डेवलप किया जाए, तो बच्चे देखेंगे कि उसमें हमें कितनी इंपॉर्टेंस जो है पता लगती है कि सेविंग की इंपॉर्टेंस कितनी है। मतलब जो नीड है, आपकी जीवन की नीड है, उसको खर्च करें। अभी अभी हमारे भारत के बहुत ही यशस्वी प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की मृत्यु हुई, और आपने एक एपिसोड में ये भी देखा, मैंने उसके ऊपर श्रद्धांजलि का एक वीडियो भी बनाया था, उसमें उसका लिंक भी है। आप देखें कि वो अपनी मारुति 800 गाड़ी, जो कितना बड़ा अर्थशास्त्री, दुनिया भर का दुनिया में सर्वश्रेष्ठ अर्थशास्त्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं, वित्त मंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री 10 सालों के लिए रहे, लेकिन अपने नाम की जो गाड़ी है वो 800 मारुति 800 है। मतलब सिंपलिसिटी में जीवन जीना की अगर किसी से सुनना है, किसी को देखना है, तो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी और मनमोहन सिंह जी हमारे सामने जीते जागते उदाहरण रहे हैं, और इतिहास में उनका नाम जो है इस बात के लिए अंकित है। तो दिखावे के लिए खर्चा नहीं करना, अपने नीड को पूरा करने के, तो जीवन की नीड है, ज़रूरत है, आवश्यकता है, उसको पूरा करने के लिए खर्च करें। बाकी सेविंग को अपनी आदत बनाएं। देन इज़ योर फ्रेंड्स, दोस्ती जो है वो मन का रिश्ता है। हमारे पास ऐसे दोस्त होने चाहिए जो अपॉर्चुनिस्टिक ना हो, हम भी अपॉर्चुनिस्टिक ना बने। हम दूसरे का, अपने दोस्त का अच्छे और बुरे समय में, कठिन समय में भी उसका साथ देने के लिए तत्पर रहे। और ऐसा दोस्त हम अपेक्षा करेंगे कि ऐसा दोस्त हो जो मेरे सही और बुरे समय में मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर मेरे साथ रहे। ऐसे दोस्त की तलाश, वैसे तो दोस्त कम मिलते हैं, ऐसे मिलते हैं। हम देखें कितनी कर हम किसी की सपोर्ट करते हैं, परंतु मेरे जीवन में 2-3 मेरे जो दोस्त हैं वो हम एक ऐसे हैं, बेशक हम दूर हैं लेकिन हम दिल से बहुत नज़दीक हैं। हम एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के बिल्कुल एक साथ खड़े होते रहे हैं, और ईश्वर से प्रार्थना है कि आगे भी चलकर ऐसा ही हो। हम किसी के परम मित्र लिखने के लिए नहीं है, हम केवल ये कहते हैं कि हम किसी के मित्र इतने कर रहे हैं कि हम किसी ऐसे समय में जब उसको भावनात्मक रूप से किसी भी रूप से, मतलब भावनात्मक रूप से ज़्यादा होता है, मानसिक रूप से, भावनात्मक रूप से उसको ज़रूरत हो तो मैं खड़ा रह सकूं, मैं उसके साथ मिल के चल सकूं। उसके बाद स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म में मैं ये कहना चाहूँगा, मैं यहाँ धर्म का नाम नहीं, यहाँ मैं अध्यात्म की बात करूँ। अध्यात्म में हमेशा हमारे व्यवहार को, हमारे शब्दों को, हमारे चरित्र को मर्यादित कैसे रखना है उसकी जानकारी होती है। हमें कैसे ईश्वर का धन्यवादी होना है, हमें कैसे ईश्वर की प्रार्थना करनी है, हमें किस प्रकार से सबके साथ जो है वो आपस में एक सहयोगात्मक जो व्यवहार रखना है, उसके लिए प्रेरित करता है। तो अध्यात्म जो है उसकी ओर भी हमारा की एरिया जो है वो रहता है कि हम उसको फोकस करें। देन सोसाइटी के बिना कुछ नहीं है जी। समाज ने ही सब कुछ दिया है, जिसको भी दिया समाज के बिना कुछ नहीं मिला है। तो अगर आपको रिकॉग्निशन भी कहीं मिलती है तो समाज के कारण मिलती है, अगर आपको धन भी मिल रहा है समाज के कारण मिल रहा है। यदि आपको कुछ भी जीवन में प्राप्त हुआ है तो समाज का बहुत बड़ी भूमिका उसमें है। तो समाज को कभी नेग्लेक्ट न करें, समाज के लिए समय दें। समाज में जो भी आप कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, इस समाज को लौटाने का, इस समाज से बहुत कुछ प्राप्त हुआ, इस समाज को लौटाने का जो भी प्रयास हो सकता है वो आपको, हमें सबको मिलकर करना चाहिए। देन एनवायरनमेंट, पर्यावरण। अपने जीवन में हम जो है वो पेड़ काटने की तरफ तो हमारा ध्यान रहता है, किसी भी कारण से, इमारती लकड़ी है या कोई और भी अन्य कई कारण है, ईंधन है, या फिर जब हम किसी अंतिम संस्कार के लिए पेड़ काटते हैं, उसमें मैं केवल एक प्रार्थना आपसे करूंगा कि आप अगर एक पेड़ काटते हैं, आपका परिवार एक पेड़ काटता है तो 5 पेड़ वो लगाए। और अगर
ऐसा नहीं हो सकता तो अपने जन्मदिन पर कम से कम एक पेड़ आप जरूर लगाने का अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें और उसको अपनी आदत बनाएं और अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को बोलें, चाहे वो फलदार पौधा हो, चाहे वो बड़े पेड़ जो बनने वाले हैं ऐसे पेड़ हों। क्योंकि जल जंगल ज़मीन का यदि हम संरक्षण नहीं करेंगे तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी भी क्षमा नहीं करेंगी, माफ़ नहीं करेंगी। पर्यावरण के ऊपर, देन रिलेशनशिप, संबंधों के ऊपर अपना ध्यान जो है वो रखना है। संबंध किसके जी? माता पिता, बच्चों के साथ माता पिता के, दादा दादी के साथ माता पिता के, समाज में प्रत्येक व्यक्ति के साथ, अपने सहयोगियों के साथ, अपने अप लाइन के साथ, अपने डाउन लाइन के साथ, सबके साथ, अपने बराबर की लाइन के साथ, सबके साथ हमारे संबंध जो है वो बेहद महत्वपूर्ण रहने चाहिए। और महत्वपूर्ण रहने के लिए जो ये शब्द हैं हमारे या हमारा व्यवहार है वो बहुत बड़ी भूमिका उसमें अदा करता है। तो साथियों, ये 9 की एरियाज जो हैं, बिफोर वी बाइंड अप दिस सीरीज टुडे, ये जो 9 की एरियाज हैं, इन 9 की एरियाज को मैं समराइज करने के लिए मैं आपके सामने इस प्रकार से रखता हूं ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर आप रख सकें। ये 9 की एरियाज हैं जहां पे हमें ध्यान केंद्रित करना है और अपने फोकस को बढ़ा के इनके ऊपर काम करना है। नंबर 1 इज फिटनेस, फैमिली, वर्ड्स, हमारे शब्द जो हैं प्रयोग किए जाने वाले, फाइनेंस, फ्रेंड्स, स्पिरिचुअलिटी, सोसाइटी, एनवायरनमेंट एंड रिलेशनशिप। सो यहाँ तक की जर्नी में आपने साथ दिया है। मैं आशा करता हूँ इस साल हमने हम 1100-1200 लोगों का एक बहुत महत्वपूर्ण जो है वो ग्रुप बना है इसके माध्यम से। इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। साथियों, ये जो नॉलेज है, नॉलेज को शेयर करना, नॉलेज को इम्प्लीमेंट करना, नॉलेज को अपने जीवन में ढालना, यही मानव जीवन का उद्देश्य है और होना भी चाहिए। तो हम सब मिलकर जो है वो इसी प्रकार से आगे बढ़ते रहें, आपका प्यार बना रहे। इसके लिए जो साथी पहली बार इस चैनल पर आए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर करें जहाँ तक आपको लगता है कि ये शेयर करने की आवश्यकता है। किसी का तो भला अवश्य होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। और इस चैनल को का जो बेल आइकन है उसको ज़रूर आप दबा लें ताकि आपको काम के वीडियो जो वो समय समय पर मिलते रहें। मेरा प्रयास जारी रहेगा। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा मांगता हूं और आपका इन शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करता हूं कि सबसे बड़ा जो इस आज समय एसेट है वो समय है और आपने समय का दान दिया है। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। वंस अगेन विशिंग यू ऑल a very very happy new year 2025 with all your family members and relatives. Thank you दोस्त, जय हिंद।